हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी सामान्य हिंदी के पार्ट 7 यानी कि शब्द भेद की। ये कंप्लीट वीडियो आपका होने वाला है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। इससे पहले हम आज का अपना ये वीडियो शुरू करें, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ लूसेंट से संबंधित नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ से वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। करते हैं शुरू से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की और इसका रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, मैं रीड करूँगी। देखिए, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द आपको पता है एक या फिर दो अक्षरों से मिलकर बनता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे हाँ, ना, जब, तब, कसक, मसक, जगमग, डगमग इत्यादि। ये सभी शब्द हैं जो कि सार्थक हैं और अक्षरों से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। ठीक है, अब आते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। 4 आधारों पर किया जा सकता है। पहला, उत्पत्ति और स्रोत इतिहास के आधार पर। व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं, देखिए, तत्सम का मतलब होता है उसके समान। ठीक है, यानी कि संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं या फिर प्रयोग किए जाते हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए, इसमें सम यानी समान है। संस्कृत भाषा से एज इट इज़ जो वर्ड उठाकर हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं उन्हें आप कहेंगे तत्सम शब्द, जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रकार है तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव यानी कि तत् जमा भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर यानी कि परिवर्तित होकर बदलाव लाकर बदल कर लाए जाते हैं प्रयोग में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, संस्कृत का शब्द है उज्ज्वल जो कि प्राकृत भाषा में आकर बन गया उज्जल। अगर बात करें हिंदी भाषा की तो हिंदी में ये हो जाता है बदलकर उजला। कर्पूर प्राकृत में ये हो जाएगा कपूर, हिंदी में कपूर। संध्या बदला हुआ रूप संझा, हिंदी में सांझ। हस्त हथ और हिंदी में आप कहते हैं हाथ। साधारण शब्दों में कहें तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, जबकि तद्भव शब्द संस्कृत के शब्दों का बदला हुआ रूप है। तीसरा इसका प्रकार है देशज देशी। देशज यानी देश जमा ज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा हुआ। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए देशज या फिर देशी शब्द कहलाते हैं, जैसे थैला, गड़बड़। ठीक है, देख लीजिए आप, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि, ये सभी देशज शब्द हैं। इसके बाद आपका आएगा विदेशज शब्द। ठीक है, या फिर विदेशी शब्द या फिर आगत यानी आए हुए शब्द। तो विदेशज शब्द क्या होते हैं? इसका अर्थ है विदेश में जन्मा हुआ यानी दूसरे ही देश में जन्मा हुआ। आगत का अर्थ है आया हुआ। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो है तो विदेशी मूल के पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्दों में से कुछ को जो का त्यों अपना लिया गया है, जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट इत्यादि, और कुछ को हिंदीकरण यानी कि तद्भवीकरण करके अपनाया गया है, जैसे ऑफिसर का अफसर, लैंटर्न का लालटेन, हॉस्पिटल का अस्पताल, कैप्टेन का कप्तान,
गोडाउन का गोदाम इत्यादि। इसके बाद इसमें लिखा है हिंदी में विदेशी शब्द मुख्यतः दो प्रकार के हैं, मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए अरबी फारसी आदि शब्द तथा यूरोपीय कंपनियों के आगमन व ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए हुए अंग्रेजी आदि शब्द। ठीक है, दूसरे ही देश से आए हैं, दूसरी ही भाषा के शब्द हैं और हिंदी में आकर शामिल हो गए हैं। हिंदी में फारसी शब्दों की संख्या लगभग 3500 है, अंग्रेजी शब्दों की संख्या लगभग 3000 है, आपको याद रखना है, और अरबी शब्दों की संख्या लगभग 2500 है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इसी पेज पर दे रखा है अधिक प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्द। अलग अलग भाषा के शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अरबी के अजब, अजीब, अदालत, अक्ल। ठीक है, बाकी सब आप देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। अरबी के अलावा फ़ारसी भाषा के शब्द यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द दिख रहे हैं, अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको ये सारे शब्द दे रखे हैं जो कि हिंदी भाषा में शामिल हो चुके हैं। आगे इसमें है कम प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्द। ठीक है, जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ऐसी लैंग्वेजेस के शब्द हैं जैसे कि तुर्की के, पश्तो के और पुर्तगाली के। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज यानी कि पेज नंबर 60 पर भी आपको अत्यंत कम प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्दों को दे रखा है। यहाँ पर एक नोट है, इसको रीड कर लेंगे। कोई शब्द किस मूल का है, इसे जानने का एक तरीका यह है कि उस शब्द में आगे पीछे शब्दांश या फिर शब्द लगाकर देखे, पता चल जाएगा कि वह शब्द किस मूल का है। जैसे इज्जत से बनने वाले शब्द हैं बेइज्जत, इज्जतदार आदि। इसका मतलब साफ है कि इज्जत शब्द अरबी मूल का है। इसी तरह टैक्स से बनने वाले शब्द टैक्सेशन, टैक्स कलेक्टर, टैक्स फ्री आदि। इसका मतलब है कि टैक्स शब्द अंग्रेजी मूल का है। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। अब जान लेते हैं संकर शब्द क्या है। ये देखिए, दो विभिन्न स्रोतों यानी कि भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे छाया दार बन गया छायादार, पान दान बन गया पानदान, नाकाबंदी नाकाबंदी, रफू चक्कर, रेल गाड़ी रेलगाड़ी, सील जमा बंद सील बंद। तो यहाँ पर ये वाले अलग भाषाओं के शब्द हैं और ये वाले अलग भाषाओं के शब्द हैं। दोनों को मिलाने पर ये वाले शब्द हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाओं से आते हैं जो शब्द, अलग अलग स्रोतों से आते हैं, उन शब्दों को कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, अब आते हैं हम इसके अगले प्रकार पर। रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं देखेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऋण, दूसरा यौगिक, तीसरा योगऋण। तो सबसे पहले जानेंगे ऋण शब्द क्या है। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। यानी कि जो अपने आप में पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं वर्ड, उन्हें कहा जाता है ऋण शब्द। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। जैसे चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो चा जमा वल या फिर चाव जमा ला, तो ये निरर्थक खंड हैं। ठीक है, अतः चावल शब्द ऋण शब्द है, यानी कि खंड करने पर, इसके टुकड़े करने पर कोई भी सार्थक शब्द नहीं बन रहा, इसलिए ये एक ऋण शब्द है। अन्य उदाहरण है इसके दिन, घर, मुंह, घोड़ा आदि। अब आते हैं इसके सेकंड प्रकार पर, यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है योग अर्थात मेल से बना हुआ। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, ठीक है, वि जमा ज्ञान, सामाजिक, समाज जमा इक, विद्यालय, विद्या का आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो ये सभी क्या हैं, यौगिक शब्द हैं। विज्ञान, सामाजिक, विद्यालय, राजपुत्र। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय और समास की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब जान लेते हैं योग ऋण शब्द किन्हें कहते हैं।
वह शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण हो जाता है योग ऋण शब्द कहलाते हैं। यानी कि यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को कहेंगे आप योग ऋण शब्द। जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ, हनुमान, लाल फीताशाही, चारपाई आदि। पीताम्बर का सामान्य अर्थ है पीला वस्त्र, किंतु ये विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसलिए ये एक योगरूढ़ शब्द है। इसी तरह जलज का सामान्य अर्थ है जल से जन्मा, किंतु यह विशेष अर्थ में केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है। जल में जन्मे और किसी वस्तु को हम जलज नहीं कह सकते। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के थे, ऋण, यौगिक और योगरूढ़। ऋण शब्द कंप्लीट वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक होते हैं 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। और योगरूढ़ होते हैं कौन से शब्द जो कि यौगिक होते हुए भी किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। अब हम बात करेंगे रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकारी शब्दों की। वह शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, तो इसमें लड़का का लड़की हो जाएगा लिंग परिवर्तन करने पर, ठीक है। और लड़का दौड़ रहा है, तो इसमें वचन परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा लड़के दौड़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर लड़के के लिए आम लाओ, कारक अगर हम इसका परिवर्तित कर दें तो ये हो जाएगा लड़कों के लिए आम लाओ। तो यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए उन शब्दों को कहा जाता है विकारी शब्द। ठीक है, देख लीजिए। तो जितने भी संज्ञा शब्द हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं और क्रिया शब्द हैं, ये सभी विकारी शब्द हैं। अब आते हैं अविकारी शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है और लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को आप कहेंगे अविकारी शब्द। जैसे आज, मैं और आहा, सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी शब्द हैं। ठीक है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, क्रिया विशेषण अव्यय, आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये सभी क्रिया विशेषण अव्यय हैं जो कि अविकारी शब्द हैं। इनमें ना तो संज्ञा के आधार पर कोई परिवर्तन किया जा सकता है, ना ही सर्वनाम या फिर लिंग के आधार पर, इसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अलावा समुच्चय बोधक अव्ययों को अगर आप देखें तो आप इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। विस्मयादिक बोधक अव्यय की बात करें तो इसमें भी लिंग वगैरह के आधार पर कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। चौथा है इसका, ये देखिए, विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकार्थी शब्दों की। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि के शब्द हैं, जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्श आदि, ये सभी एकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि हार, गले का माला और पराजय। कनक का मतलब सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। कर का मतलब हाथ और टैक्स भी होता है। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, और प्रयोजन के अलावा धन भी अर्थ का मतलब होता है। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे अनेकार्थी शब्द। अब बात करेंगे समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्दों की। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश को आप नभ भी कह सकते हैं, गगन भी और आसमान भी। ठीक है, सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, बादल को आप मेघ, जलद, वारिद, फूल को पुष्प, सुमन, प्रसून। तो ये सभी होते हैं समानार्थी शब्द। अब बात करेंगे विलोम शब्द की।
जो शब्द विपरीत का अर्थ बोध कराते हैं विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे जय का पराजय, सच का झूठ, पाप का पुण्य, दिन का रात। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्पत्ति, स्रोत या फिर इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के थे: तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशी और संकर शब्द। ठीक है। और रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के थे: ऋण, यौगिक और योगऋण। अगर बात करें प्रयोग के आधार पर, शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या फिर विपरार्थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम तत्सम और तद्भव शब्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको मिलती रहती हैं, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।